सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेक्शन में, सो दैट हम स्टार्ट कर सके। बहुत बढ़िया। जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि हम कैसे सार गुणनखंड या कॉमन फैक्टर के थ्रू किसी भी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अगर मेरे पास कोई भी एक बीजीय व्यंजक है जिसके सभी पदों के अंदर सब चीज कॉमन नहीं है, सार गुणनखंड हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तब हम करते हैं समूहीकरण का द्वारा उसको सॉल्व करते हैं, मतलब ग्रुप बनाते हैं और उनमें से कॉमन निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस पर रिवाइज करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आज के क्लास में हम देखेंगे बेटा कि क्या किसी बहुपद को हम भाग कर सकते हैं। हमने जोड़ना देख लिया, समान पद होते हैं तो हम उनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। गुना करना सीख लिया, एक पदी की एक पदी से, द्विपदी की द्विपदी से, एक पदी की द्विपदी तीन पदी से, है ना। सबको गुना करना भी हमने देखा, भाग करना अब हम आज की क्लास में देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करो बेटा, वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं, आप जो बहुत अच्छे से फॉलो करते हो उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, तो आप क्या करते हो, 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो, लिख देते हो। बेटा पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा, क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। बेटा अपने डाउट जरूर पूछिए, चाहे अनम्यूट करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमने देखा था सबसे पहले कि आपके पास इस लास्ट क्लास में समूहों द्वारा गुणनखंड देखा था। मतलब पहले हमने ये देखा कि मान लीजिए हमारे पास एक कुछ इस तरीके का एक गुणनखंड है, मतलब बीजीय व्यंजक है। मैं चाहती हूँ इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करना, राइट बेटा। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें देखूंगी क्या कुछ कॉमन निकल सकता है, सार गुणनखंड निकल सकता है, तो मैं इसके गुणनखंड कर दूंगी। मैं इसको लिखूंगी 2 गुना में x गुना में x गुना में y, और इसको लिखूंगी 3 गुना में x गुना में y। ठीक है, यहां से आप लिखोगे x को x से और y को y, तो यानी कि x और y कॉमन आ गया। बचा क्या है यहाँ पर बेटा, 2x प्लस में 3, तो ये क्या हो गई, ये 2 गुणनखंड हो गए इस बीजीय व्यंजक के। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, कॉमन फैक्टर के थ्रू, यानी कि सार गुणनखंड के थ्रू जो कॉमन थे दोनों पदों के अंदर उनको निकाल दिया और ब्रैकेट के अंदर बचे हुए पार्ट को लिख दिया। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है, यस और नो? जल्दी बताओ, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, बिल्कुल। अब हमने यहाँ पर मैंने एक चीज और आप लोगों को बताई थी कि मान लीजिए मेरे पास कुछ अब इस तरीके का एक क्वेश्चन है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चे कुछ ये, ठीक है। अब वो ये कहता है इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है, इसके गुणनखंड करने हैं इस बीजीय व्यंजक के। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर हम इन चारों पदों को देखें तो इन चारों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, समूहीकरण यानी कि रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट लाते हैं। मतलब कि आप क्या करते हो, दो दो ऐसे दो दो पदों को देखते हो जिसमें कुछ कुछ कॉमन है। जैसे मैं 15 क्यूपी और 9 क्यूपी को देखूंगी, इनके अंदर क्या कॉमन है, और 25p और 15 को देखूंगी, इसके अंदर क्या कॉमन है। मतलब इन दो दो के ग्रुप बना लिए, इसी को बोलते हैं रीग्रुपिंग करना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बेटा, ताकि मैं इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड कर सकूं।
ठीक है। अब मैं अगर इसमें चेक करूं तो मुझे पता है हमने पिछली क्लास में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, है ना, बस अभी थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। अगर मैं इसमें देखो कॉमन क्या आएगा, 3×5 = 15 गुना में पी गुना में क्यू, और इधर 3×3 = 9 गुना में क्यू। यहाँ कितना आएगा बेटा, 5×5 = 25 गुना में पी और 3×5 = 15। अगर अब हम यहाँ पर देखिए 3 कॉमन आ गया और क्या आ रहा है, क्यू कॉमन आ गया, तो मैंने लिख लिया 3Q, बचा क्या 5P प्लस में 3। ठीक है। अब मैं इसमें देखूं तो बेटा क्या बचा, यहाँ पर 5 कॉमन आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, 5 लिख दिया, बचा क्या 5P प्लस में 3। अब ये देख लो आप ब्रैकेट के अंदर इन क्वेश्चनों की खासियत बेटा ये होगी, मोस्टली आप जब बीजीय व्यंजक बनाने के गुणनखंड करने जाओगे और दो दो के ग्रुप बना के जब उसमें से कॉमन निकालोगे, जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो देखो एक जैसा आएगा। ठीक है, तो यानी कि एक गुणनखंड मिल गया, मैं इसको लिख सकती हूँ 5P प्लस में 3, और ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा 3Q और इधर बचा 5, तो बन गए हमारे गुणनखंड 2। तो मैंने इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड बना दिए। क्यों ऐसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नहीं निकल सकता था, सार गुणनखंड नहीं हो सकता था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, समूहन विधि का यूज किया या रीग्रुपिंग कहूं, दो दो के जोड़े बनाए। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? हमने पिछली क्लास में इस पे काफी क्वेश्चंस भी किए थे, पोल में भी किए थे, है ना। आज मुझे जल्दी बताओ क्लियर हुआ है सभी को, यस और नो? हम एक क्वेश्चन लेते हैं पोल में, उसके बाद आज के कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, जल्दी से बता दो। वर्षा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। चलो बहुत बढ़िया, सबका यस यस ही आ रहा है। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, x की पावर 2 y z x y की पावर 2 z प्लस में x y z की पावर 2। ठीक है, आपको इनके गुणनखंड करने हैं। अगर आपको ये सार गुणनखंड से हो सकता है, कॉमन फैक्टर से हो सकता है, तो उससे कर दीजिए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे करेंगे, पहले आराम से कॉपी में कर लो और उसके बाद बेटा पोल में जाना। ठीक है, चलिए करिए जरा। x की घात 2 y z प्लस में x y की घात 2 z प्लस में x y z की घात 2। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। बेटा कॉपी नहीं दिखानी है, आपको पता है पोल में आंसर करना है, पोल में कीजिए सभी बच्चे, मैम कीजिए। पोल ओपन नहीं दिखा रहा। देखो बेटा ओपन है, एक सेकेंड में दोबारा चेक करती हूँ। हाँ ओपन है, देखो करो। हाँ जी, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस में एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस में एक्स वाई जेड स्क्वायर। वेरी गुड, ध्यान से बेटा। एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस में एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस में एक्स वाई जेड स्क्वायर।
वेरी गुड, सभी ट्राई करेंगे बेटा, आंसर मुझे सबका चाहिए। आप क्या जितनों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। वेरी गुड। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका, है ना, सिंपल है, वेरी सिंपल। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, x की घात 2, x गुना में x गुना में y गुना में z। इधर आपको दिख रहा है x गुना में y गुना में y गुना में z। इधर आपको दिख रहा है x गुना में y गुना में z गुना में z। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो देखो एक x, एक x, एक x कॉमन आ रहा है, एक y, एक y, एक y कॉमन आ गया, एक z, एक z, एक z कॉमन आ गया। बचा क्या है, x प्लस में y प्लस में z। ठीक है, तो x y z ब्रैकेट में x प्लस में y प्लस z, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल कॉमन फैक्टर के थ्रू यानी कि सार गुणनखंड के थ्रू ही हो सकता था इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड, इसीलिए हमने वैसे कर दिया। ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यस। चलो जल्दी से बताओ, क्या सभी बच्चों को किसी भी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करना आ गया है या अभी भी डाउट है? यस और नो में आंसर कर दो जल्दी से चैट सेक्शन में, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बता दो जरा। ओके, बहुत बढ़िया। चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे क्या कि कैसे हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कर सकते हैं। बहुत इजी है बेटा भाग करना, एक पदी का एक अन्य पदी से विभाजन। सबसे पहले हम देखेंगे एक पदी वाले को, क्योंकि सबसे पहले छोटी टर्म्स को भाग करना आना चाहिए, तभी तो हम फिर एक बहुपद पे जाएंगे। ठीक है, देखो एक पदी का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही पद हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बेटा एक संख्या की बात करूं, ठीक है, मतलब मैं अगर एक 15 की बात करूं, इसको मुझे 3 से भाग करना है, तो आप इजीली बोल दोगे मैम 3 पंजे 15 होता है, आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा क्यों कर पा रहे हो बेटा, क्योंकि आपको टेबल याद है। मैथ्स में आपको नंबर्स के लिए टेबल याद है ना। मैं यहाँ पर 27 लिख रही हूँ, नीचे 9 लिख रही हूँ, तो आप सीधा बोलोगे मैम 9 तिया 27 होता है, आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भाग कर क्यों पा रहे हो, क्योंकि बेटा आपको टेबल्स याद है। यहीं पे बेटा मैं अगर कोई भी बीजीय व्यंजक ले लू, मतलब मैं यहाँ पर 7x ले लू, मुझे इसको x से भाग करना है, तो आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैं इस 15 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 पंजे 15 बटे में 3, 3 से 3 कट गया, आंसर 5 आया, तब भी तो 5 ही आया, मैंने उसके गुणनखंड बना दिए 15 के। सेम बेटा हम बीजीय व्यंजक में करते हैं, क्योंकि हमें पहाड़े टेबल तो याद नहीं होते, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर इसके गुणनखंड करते हैं, 7 गुना में x बटे में x। अब देखो ऊपर नीचे x से x कट गया, बचा क्या 7। तो सिंपल वे क्या है, आप ऊपर नीचे जो भी पद हैं उनके पहले गुणनखंड लिख लो, और उसके बाद जो ऊपर नीचे कट सकता है उसको काट दो। ठीक है, अभी हम और एग्जाम्पल करेंगे, पर मेरी इतनी बात बेटा समझ आई है सभी को, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये चीजें संख्या यानी कि नंबरों में इजी होती है, क्योंकि हमें पहाड़े याद होते हैं, लेकिन बीजीय व्यंजक में हम नहीं कर सकते, तो वहां पर हम गुणनखंड कर देते हैं और ऊपर नीचे देखते हैं, जो एक जैसा उन्हें काट दिया, जो बचा हुआ है दैट इज आवर आंसर। ठीक है, यस। चलो अभी मैं इसको एक दो और क्वेश्चंस दिखाती हूँ। मान लो बेटा मुझे 6x को 2x से भाग करना है, तो मुझे पता है मैं 6 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 गुना में 2
3 दूनी 6 गुना में x बटे में 2 गुना में x, राइट। अब मुझे पता है मैं 2 से 2 को काट सकती हूँ, x से x को काट सकती हूँ, कितना आंसर आ गया 3। एक्चुअल में 3/1 आया, लेकिन 1 का तो कोई मान नहीं होता ना, हर में 1 का मतलब तो कुछ होता नहीं, हटा सकते, तो 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? क्या समझाना चाह रही हूं मैं कि आप कैसे, अभी हम एक पदी को एक पदी से सीख रहे हैं, फिर हम बहुपद का भी सीखेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। चलो इससे ना एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास है x की पावर 4 डिवाइड में x की पावर 2, ठीक है। मुझे ना इसको डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगी, 2 तरीके हैं। मैं सिंपल x को 4, x की पावर 4 यानी कि x की घात 4 का मतलब क्या है, x गुना में x गुना में x गुना में x बटे में, इसका मतलब क्या है x गुना में x, एक एक्स से एक एक्स कट गया, इस एक्स से ये एक्स कट गया, बचा क्या बेटा, यहाँ 2x बचे, x की घात 2, ठीक है, आंसर हो गया। और याद करो मैंने एक चीज और पढ़ाई थी, अगर मैं आधार मेरे सेम है और बीच में भाग हो रहा है तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। 4 में से 2 गए, 2, तो x की घात 2, तभी भी 2 आए। देख लो आधार सेम है ना, x x पढ़ा है ना हमने, आधार सेम होती है और बीच में भाग हो रहा होता है तो घाते आपस में घटा देते हैं, अगर बीच में गुना हो रहा होता है और घाते सेम होती है तो जोड़ देते हैं। याद आया, हमने ये सब चीजें पढ़ी थी रूल्स में। यस, ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? पहले ये बताओ यस और नो, समझ आ रहा है, थोड़ा भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि हम कैसे विभाजन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक पदी है और दूसरा भी एक पदी है कोई, तो हाँ जी बेटा बोलो। यस, मैम ये वाला फिर से समझा दो, कौन सा बेटा? ये जो आपने नीचे किया था ना। अच्छा, अरे बेटा हमने ये नहीं पढ़ा था, अगर हमारे पास आधार सेम होते हैं, मतलब x की पावर 4 है, यहाँ ये भाग हो रहा है x की पावर 2 से, तो आधार सेम होते हैं तो जो घाते होती है वो आपस में घट जाती है, तो मैं 4 - 2 लिख दूं, एक बार x लिख के, तो x की घात 2। ये हुआ कैसे, ऐसे ही हुआ बेटा, खोल के x को 4 बार लिखा, नीचे 2 बार, 2 कट गए, 2 बच गए, ठीक है। ओके मैम। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर दिखाओ। मेरे पास है बेटा 15x की घात 2y, इसको आपको भाग करना है 3xy से। चलो बताओ जरा क्या आंसर आना चाहिए। कॉपी में कर लेना, क्योंकि पोल में चैट में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कॉपियां दिखा देना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। 15x की घात 2y, इसको भाग करना है 3xy से। देखो बताओ जरा क्या आंसर आएगा। हाँ जी बच्चे, सभी करेंगे बेटा ट्राई, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सभी बच्चे करेंगे ट्राई। ऑनेस्टी से आंसर देना, डाउट आ रहा हो ना तो वो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगी। वेरी गुड, जो बच्चे चैट में आंसर कर रहे हैं, देखते हैं बाकी बच्चों को क्या आता है, सही है आंसर या गलत है ना। वेरी गुड। पूजा की आईडी से वेरी गुड बेटा, सुभाष चंद्रा की आईडी से वेरी गुड, मिताली की आईडी से वेरी गुड बच्चे, गुड अटेम्प्ट। पुष्पलता की आईडी से वेरी गुड बेटा, रविशंकर की आईडी से वेरी गुड, ठीक है। जो बच्चे चैट में लिख रहे हैं वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा है ये। पूनम की आईडी से वेरी गुड बेटा, आंसर भी काटने के बाद आंसर भी लिखो। देखो 15x की घात 2y बटे में 3xy, ठीक है। अभी आपको पता है 15 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 पंजे 15, है ना, गुना में x गुना में x गुना में y बटे में 3 गुना में x गुना में y। अभी मैंने यहाँ पर देखा, एक 3 से एक 3 कट गया, x से x कट गया, y से y कटा, बचा क्या 5x, तो मेरा 5x आंसर हो गया, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? जल्दी बताओ यस और नो। चलो बहुत बढ़िया। मैम मेरा सही है क्या, देख लो।
दिखाओ बेटा। आपके ना मुझे कॉपी प्रॉपर दिख नहीं पा रही है बेटा। भाग करना है, अब गुना क्यों कर रहे हो? अच्छा भाग ही किया। फाइनल आंसर कहाँ लिखा है बेटा? काटने के बाद आंसर कहाँ आया? हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। मान लो मेरे पास है 27 एक्स की घात 27 ए की घात 5, इसको आपको भाग करना है 15 ए की घात 3 से। चलो अभी बताओ क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। मैम हाँ जी, ये जो मतलब नीचे जो बचेगा फिर उसे भाग में ही लिखेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल, बिल्कुल भाग में ही लिखोगे आप। बट्टे में ही लिखे रहने दोगे ना, जैसे उसमें भिन्न में लिखते हैं या परिमेय संख्या में। हाँ जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट सुभाष चंद्र की आईडी से। पूनम की आईडी से वेरी गुड, पूजा की आईडी से वेरी गुड, मिताली की आईडी से वेरी गुड, है ना, मिताली की आईडी से वेरी गुड, यस बहुत बढ़िया, यस यस गुड अटेम्प्ट। वंदना की आईडी से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट बेटा, ठीक है। रविशंकर, रवि वर्मा की आईडी से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। वर्षा की आईडी से गुड अटेम्प्ट बेटा। अच्छा अभी ना इसमें काफी बच्चों ने बिल्कुल सही किया, कुछ बच्चों ने मतलब करा सबने ऑलमोस्ट अपनी तरफ से बेस्ट है, पर थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ एक दो बच्चों ने। देखो 27 ए की घात 5 बटे में 15 ए की घात 3 है, ठीक है। तो मुझे ये पता है 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 1 गुना में मतलब ए की घात 5, है ना। और इधर मैं लिख सकती हूँ 3 पंजे 15 गुना में ए की घात 3। तो मुझे ये तो पता लग गया बेटा, एक 3 ए कट जाएंगे तो यहाँ 2 बचेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। और एक 3 से एक 3 कट गया और कुछ कट नहीं सकता, तो 3 तिया 9, 9 बटे 5 ए की घात 2, ये हमारा आंसर आएगा। जितने भी बच्चों ने आंसर लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अगर बच्चे में बटे में भी बच रहा है तो वैसे ही लिखो, ऊपर अगर चर बच रहा है तो ऊपर की साइड लिखो, नीचे बच रहा है तो नीचे की साइड लिखो, ठीक है। चलो अभी मुझे जल्दी से सभी बच्चे आंसर दो। क्या मैं कुछ क्वेश्चंस पोल में पूछ लूं या अभी और एग्जाम्पल कराऊं? मैम ये थोड़ा ये वाला बताना जो आपने करवाया था 17/15 वाला। बेटा 27 ए की घात 5 है ना, इसको करना है 15 ए की घात 3 से, ठीक है। 27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 गुना में 3 गुना में 3, और ये कितना हो जाएगा? ए गुना में ए गुना में ए गुना में ए गुना में ए, 5 बार लिख दिया मैंने। और इधर देखो, ठीक है बेटा, पूछती हूँ अभी पोल में, 3 गुना में 5, यहाँ पर ए गुना में ए गुना में ए, ठीक है। वर्षा की आईडी से बेटा देखो कट कैसे गया, 3 से 3 कट गया, एक एक से एक एक, दो एक से दो, 3 से 3, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा? 3 तिया 9, इधर क्या बचा? ए की घात 2 बटे में इधर कितना बचा? 5 बचा, तो 5 लिख दिया, सिंपल, ठीक है। और अगर माइनस में है तो माइनस का साइन लगेगा, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके वेरी गुड, चलो फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, स्क्रीन ही चली गई बेटा, एक सेकेंड दीजिएगा, स्क्रीन चली गई होगी।
ओके फाइन। सो स्क्रीन आ गई होगी आई गेस सभी के पास। हाँ जी, जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन है बेटा, आपके पास है एक्स रेस टू की एक्स की घात 7, इसको भाग करना है एक्स की घात 3 से। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स की घात 7 को भाग करना है आपको एक्स की घात 3 से। कहाँ करना है? पोल के अंदर। ठीक है, चलो सभी बच्चे करेंगे। पोल में आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का। आराम से पहले कॉपी में करो, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है पोल में ढूंढो और फिर पोल में आंसर कर दो। ठीक है, चलिए। एक्स की घात 7, इसको भाग करना है एक्स की घात 3 से। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, जितने बच्चे जो है ना, मुझे सबका आंसर चाहिए। आराम से पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद बेटा पोल में कर दो। ठीक है, यस। क्या मैम? वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं आराम से करिए जरा, पहले कॉपी में फिर पोल में। एक्स रेस टू की पावर 7, इसको डिवाइड करना है एक्स रेस टू की पावर 3 से। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे ट्राई करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए। जितने बच्चे ज्वाइन है सबका आंसर चाहिए, करिए जरा सभी। अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, और इतना लंबा क्वेश्चन भी नहीं है, करिए जरा सभी। एक्स रेस टू की पावर 7, इसको डिवाइड करना है एक्स रेस टू की पावर 3, यानी कि एक्स की घात 7, इसको भाग करना है एक्स की घात 3 से। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी और कुछ बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा बेटा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं हम बंद, चैट को ऑन। सिंपल है बेटा, आपको दिख रहा है एक्स रेस टू की पावर 7, और यहाँ पर कितना है? एक्स की रेस टू की पावर 3। सिंपल है, आपको पता है आधार सेम है, 7 माइनस 3 हो जाएगा, कितना आएगा? एक्स रेस टू की पावर 4, यानी कि एक्स की घात 4। अगर वैसे भी करो बेटा तो एक्स गुना में एक्स गुना में एक्स गुना में एक्स गुना में एक्स 7 बार लिख लो, बटे में 3 बार लिख लो। 3 बार कट गया, 1 2 3, 1 2 3, 4 बार बचा एक्स की घात 4। ए ऑप्शन करेक्ट, और सबने सही किया है। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर। क्वेश्चन है बेटा ये, 14x की घात 5, इसको भाग करना है 7x की घात 2 से। ठीक है, 14x की घात 5, इसको भाग करना है 7x की घात 2 से। आराम से कॉपी में करो, जल्दबाजी नहीं करनी है,
और उसके बाद पोल में करना है। चलिए कीजिए जरा। पहले गुणनखंड बना लो, फिर ऊपर नीचे देखो कौन से कट सकते हैं, एंड देन फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेल डन। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे करिए। 14x⁵ इसको भाग करना है 7x⁵ से। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको पता है कि 14 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 गुना में 2, और x⁵5 है, यानी कि 5 गुना में x 5 बार लिख दो, है ना। और यहाँ पर 7 गुना में 1, 7 से 7 कट गया, एक x से एक x कट गया, तो 4x बचेंगे, 4 बचेंगे x यहाँ पर, तो 2 x की सॉरी x⁵2 है, सॉरी यहाँ पर 2 कट जाएंगे तो 3 बचेंगे, है ना। तो यहाँ पर x⁵3, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। मैं वैसे भी करके दिखा देती हूँ, कंफ्यूजन हो तो x गुना में x गुना में x गुना में x गुना में x, 2x कट गए बेटा, 3x बचे, तो x⁵3। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ। वेरी गुड बेटा, ऑलमोस्ट सबने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया था। चलो एक क्वेश्चन और फिर मैं पूछ लेती हूँ, इंटरेस्ट आ रहा है मुझे भी। क्वेश्चन है बेटा आपके पास -27x⁵5 इसे भाग करना है 15x से। ठीक है, चलो पहले कॉपी में करो अपनी, हाँ पहले कॉपी में करो, फिर पोल में माइनस का साइन है तो उस पर भी ध्यान रखना। ठीक, चलिए -27x⁵5 डिवाइड में 15x। चलिए आराम से पहले कॉपी में कीजिए, फिर पोल में बेटा।
वेरी गुड, सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में कर दो, है ना? यस। मैम हाँ जी बेटा। इसमें ना ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये समझ में नहीं आ रहे, जो बी और सी है। मैं लिख देती हूँ बेटा जो ऑप्शन लिखे हैं। ऑप्शन कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, एक सेकेंड। पहला ऑप्शन लिखा है 9x⁻²। दूसरा है -9/5 x⁻4। फिर लिखा है 9/5 x⁻4। फिर लिखा है 9/5। ठीक है, अब समझ आ रहे हैं? यस मैम। बहुत बढ़िया, करिए। -27x⁻5 भाग में 15x। हो गया मैम। गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों को हो गया है वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं आराम से पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में। मुझे आंसर सबका चाहिए। वेरी गुड। वेरी गुड। -27x⁵ बटे में 15x। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। -27x⁵5 बटे में 15x। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, आपको पता है 27 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 गुना में 3 गुना में 3 और x गुना में x गुना में x गुना में x गुना में x। 5 पर लिखो भी मत, नीचे से एक कट ही जाएगा तो 4 बचेंगे, है ना? और ये 3 पंजे 15 गुना में x। मुझे साफ दिख रहा है, एक x से एक x कट गया, 3 से 3 कट गया, है ना? बचा क्या यहाँ पर? 3 तिया 9, लेकिन माइनस का। और इधर क्या बचा? x की पावर 4 बटे में 5। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? बी हुआ। ठीक है, और मैक्सिमम सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया है। ठीक है, चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या सभी को इतना समझ आया कि अगर एक पदी हो उसको दूसरे पदी से हम कैसे भाग कर सकते हैं? अभी हम बीजे व्यंजक पूरा भी लेंगे कि उसको कैसे भाग करेंगे, है ना? यस, बहुत बढ़िया। तो अब बढ़ते हैं, अगर हमारे पास एक बहुपद हो, उस बहुपद को बेटा दूसरे बहुपद से आप कैसे भाग करोगे? ठीक है, अभी हम दूसरा आगे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अभी तक पहले हमने एक को करके देखा ताकि हमें समझ आ जाए कि कैसे भाग करते हैं। अब मान लो बहुपद हो तो बहुपद को कैसे करेंगे? मान लो मेरे पास है 7x⁻2 प्लस में 14x। ठीक है, इसको मुझे भाग करना है x+2 से। अब हम इसे कैसे भाग करेंगे? तो देखो, मैं क्या करूंगी, जो ये ऊपर वाला बीजीय व्यंजक है ना, इसके सार गुणनखंड निकालूंगी, गुणनखंड कर दूंगी, क्योंकि गुणनखंड से ही मैं काट सकती हूँ। हम पहले भी तो गुणनखंड ही कर रहे थे ना। तो अगर मैं इस 7x⁻2 प्लस में 14x लू, इसके मैं सार गुणनखंड क्या होगा? कॉमन क्या होगा इसमें? 7 गुना में x गुना में x, और इसमें 7 गुना में 2 गुना में x, है ना? तो 7 से 7 आ गया, है ना? और एक x से एक x आ गया। बचा क्या यहाँ? x प्लस में 2। ये दो गुणनखंड बन गए इस वाले बीजीय व्यंजक के। मैं यहाँ लिख दूं
7x ब्रैकेट में x प्लस 2, ब्रैकेट का मतलब तो वैसे ही गुना होता है। अब मुझे नीचे दिख रहा है पूरा एक गुणनखंड जो ऊपर वाला सेम है, मैं इसको काट सकती हूँ, बचा क्या, 7x बच गया। मतलब हमने क्या किया, हम 15 के भी 3 गुना 5 गुणनखंड ही तो कर रहे थे ना, वही मैंने बीजीय व्यंजक में सार गुणनखंड निकाल के उसके गुणनखंड कर दिए, और बस नीचे अगर कॉमन है जो सेम है उन्हें काट दिया, तो बचा हुआ पार्ट आंसर हो गया। कई बार आपको ये गुणनखंड की फॉर्म में भी दिया हो सकता है, कई बार आपको ये बनाने भी पड़ सकते हैं। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, क्या कहना चाह रही हूं मैं एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से बताऊं? अच्छा चलो, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास ये बीजीय व्यंजक है, इसके गुणनखंड करो, तो आप क्या करोगे? अभी हम सीख के हटे हैं ना बेटा गुणनखंड करना, तो यस मैम। क्या क्या करेंगे, 7 को मैं लिख सकती हूँ 7 गुना में x गुना में x, और इसको लिखूंगी 7 गुना में 2 गुना में x, 7 कॉमन है और x कॉमन है, 7x आ गया, बचा किया बेटा x प्लस 2, 2 बन गए गुणनखंड। अब मैं इसकी, मुझे भाग किसको करना है, 7x की घात 2 प्लस में 14x को, ठीक है, बटे में x प्लस 2 से। तो मुझे पता है, अभी मैं सीख के हटी हूं कि मैं इसको अगर कॉमन इसके लिखती हूँ गुणनखंड, तो क्या हो जाएंगे, 7x x प्लस में 2, है ना, ये आपके सेम है ही, मैंने इसको इससे काट दिया, आंसर आ गया 7x। सिंपल, जो बेटा गुणनखंड करके काट रहे थे बस वही कर रहे हैं, बस अब हम बीजीय व्यंजक के पहले गुणनखंड बना रहे हैं। सम टाइम आपको गुणनखंड भी दिए हुए होंगे, अभी मैं एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। जल्दी बताओ, इतना देख के कि सभी को समझ आया है या नहीं, जल्दी बताओ। वेरी गुड। ठीक है, ओके गुड। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अभी मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके का है क्वेश्चन, वो कहता है 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बेटा बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। 3yz प्लस में 9y की घात 2 z की घात 2, ठीक है। इसे आपको, इसको आपको क्या करना है, डिवाइड यानी कि भाग करना है 6yz से, ठीक है। तो अब मैं पहले क्या करूंगी, इस बीजीय व्यंजक के यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे पता है 3yz प्लस में 9y की घात 2 z की घात 2, ठीक है। मुझे पता है मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 गुना में y गुना में z, और इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 तिया 9, है ना, गुना में y गुना में y गुना में z गुना में z। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, और इधर क्या है, y एक कॉमन है और z भी एक कॉमन है, ठीक है। अब इस वाले पद में तो कुछ बचा ही नहीं, एक बचा, और इसमें क्या बचा, 3yz, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ बेटा, 3yz ब्रैकेट में 1 प्लस में 3yz, है ना, और बटे में 6yz। अब क्या कट सकता है, मुझे सिंपल दिख रहा है, ये वाला जो गुणनखंड है ये कट सकता है, y से y कट गया, z से z कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा क्या, 1 प्लस में 3yz बटे में 2, ये हमारा आंसर हुआ। जल्दी बताओ, देखकर समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखो दो तरीके होंगे, या तो उसने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के गुणनखंड दिए होंगे, जैसे अभी मैं एग्जांपल और दिखाऊंगी आपको, और कई बार आपको सिंपल बीजीय व्यंजक दिया होगा, जो हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में यही तो पढ़ा कि एक बीजीय व्यंजक के आप गुणनखंड कैसे बना सकते हो, सार गुणनखंड के थ्रू, कॉमन फैक्टर के थ्रू, बस वही कॉमन फैक्टर ही तो निकाल रही हूँ बेटा, उसके गुणनखंड बना रही हूँ, फैक्टर बना रहे हैं, और एक फैक्टर कट जाता है तो हम उसे काट देते हैं, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? जल्दी बताओ, यस और नो, अगर डाउट है
कोई दिक्कत नहीं, ऑनेस्टी से बताओ, रिपीट करेंगे। मैम ये क्वेश्चन दोबारा बता दो। ये वाला दोबारा बताओ। ओके, सो देखो, आपको अगर मैं एक बीजीय व्यंजक दूं बेटा 3y(z) और इधर मैं लिख रही हूँ प्लस में 9y की घात 2 और इधर लिख रही हूँ z की घात 2। मैं बोल रही हूँ ये मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है। अगर मैं आपको इसके गुणनखंड करने के लिए कहती हूँ बेटा, तो क्या करते हो आप? सार गुणनखंड निकालते हो, जो हमने पीछे सीखा था पिछली क्लास में। क्या करते हैं हम? इसके पहले गुणनखंड करते हैं 3 गुना में y गुना में z, और इसके भी करते हैं 3 गुना में 3, 3 या 9 गुना में y गुना में y गुना में z गुना में z, यही करते हैं ना। और फिर कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ से 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, है ना, एक जैसे जो दोनों पदों में होंगे। इधर y है, इधर भी y है, इधर z है, इधर भी z है, तो निकल के आ गया 3yz, जो दोनों पदों में कॉमन है। यहाँ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, एक बचेगा। यहाँ क्या बचा बेटा? 3yz, है ना। हमने क्या किया? इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक के हमने गुणनखंड कर दिए। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इसकी जगह पे ये लिख सकती हूँ। अगर मेरे पास 15 है, मैं 15 को 3 गुना 5 भी तो 3 गुना 5 लिख सकती हूँ ना बेटा, गुणनखंड कर रही हूँ मैं, इसके फैक्टर बना रही हूँ। यस तो मैंने इसको भी ऐसे ही लिख दिया, 3yz 1 प्लस में 3yz अपॉन में 6yz। ठीक है, अब देखो ये वाला तो कट नहीं सकता, ये वाला तो फैक्टर नहीं कट सकता, मुझे ये दिख रहा है कुछ कट सकता है। y से y कट गया, z से z कट गया, और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो बचा क्या बेटा? यहाँ पर हमारे पास जो बचा हुआ पार्ट है 1 प्लस में 3yz अपॉन में 2, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, जल्दी बताओ, अब मेरी बात समझ आई है इस क्वेश्चन को लेकर, या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? जल्दी बताइए, यस और नो। दूसरे वाला बता दो। हमारा दूसरे वाला बता दो जहाँ पर आपने 3x वो लिख रखा है, 3x y 3z वाला। कौन सा बेटा? क्या क्या क्या? दोबारा रिपीट करो। मैम ये वाला जहाँ पर आपने 3x 3y z लिख रखा है। ये वाला? कौन सा? ये वाला? नहीं दूसरा, ये नहीं दूसरे वाला। ये? हाँ अच्छा, हाँ मैंने बेटा इस वाले, अच्छा मुझे ये बताओ, अभी हम निकाल के हटे हैं कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, है ना। इसको इसके गुणनखंड अभी हमने बनाए, सार गुणनखंड निकाल के मैंने क्या बनाया? 3yz 1 प्लस में 3yz, यही बनाया ना। अभी पिछली क्लासेस में हमने ये गुणनखंड करना सीखा था ना, कॉमन फैक्टर निकालने के थ्रू, वही लिख दिया मैंने। ठीक है, बटे में बेटा क्या है? 6yz। ठीक है, अब ये वाला गुणनखंड तो कट नहीं सकता, मैं इसे तो काट सकती हूँ ना, 3yz बटे में 6yz है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 3 गुना में y गुना में z, और इसे क्या लिख सकती हूँ? 3 गुना 2 गुना में y गुना में z, है ना। 3 से 3 कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, 2 बचा, यानी कि यहाँ पर 2 बच गया। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? मैं इसे ऐसे लिख दूंगी। अब ये जब कटी गया सब, तो यहाँ मैं इसे क्या लिखूंगी? 1 प्लस में 3yz बटे में 2, सिंपल। बताओ, क्लियर हुआ? तो कहाँ मैम 2 कहाँ पर गए इसमें? बेटा 3 एकम 3, 3 दूनी आपने 6, 3 3 के पहाड़े में 6 तो 2 पे आता है ना। ठीक है मैम। ओके, कंफ्यूज मत हो बेटा, उसके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करके कर लो। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ सभी बच्चे मुझे, क्या मेरी बात समझ आई है? हम कैसे एक बहुपद हो तो कैसे कर सकते हैं? अभी इसमें हमने अगर फैक्टर में दिया हो तो वो वाले नहीं करे हैं, है ना। जितने अभी किए हैं वो मुझे बताइए कि अभी तक इतना समझाया मैंने, समझ आया? वेरी गुड। सो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।